नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप सभी का दिस समाचार एक्सप्रेस के इस खास शो में स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जैसे ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से पल्ला झाड़ा, उसके बाद दुबे की मुश्किलें शुरू हो गई। उनके होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अब उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। अटॉर्नी जनरल को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने ऐसी चिट्ठी भेजी है जिसके बाद अब केस में नया मोड़ आ गया है। वहीं बंगाल की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने भी निशिकांत दुबे को आड़े हाथों लिया है। इधर निशिकांत दुबे ने एक और नई जंग छेड़ डाली है। इसमें उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही अनर्गल टिप्पणी कर डाली है, जिसके बाद फिर से बखेड़ा खड़ा हो गया है। आइए पूरे मामले को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर उनकी विवादित टिप्पणी के बाद न सिर्फ उनकी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया, बल्कि अब उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वकील एओआर अनस तनवीर, जो वक्फ एक्ट मामले में एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, उन्होंने भारत के अटॉर्नी जनरल को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में निशिकांत दुबे के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। अनस तनवीर ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। तनवीर का कहना है कि दुबे ने कोर्ट को धार्मिक युद्ध भड़काने का जिम्मेदार ठहराकर न सिर्फ न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अनस तनवीर ने यह भी कहा कि निशिकांत दुबे की टिप्पणियां स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट की श्रेणी में आती हैं, जो कि आपराधिक अवमानना का एक गंभीर रूप है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से मांग की कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाएं और निशिकांत दुबे के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू करें। आपको बता दें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट की धारा 15(1)(b) के तहत अगर कोई व्यक्ति कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाता है या उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, तो उसे आपराधिक अवमानना का दोषी माना जा सकता है। अगर यह साबित हो जाता है तो निशिकांत दुबे को 6 महीने तक की जेल या 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर क्या सिर्फ नियम का पालन कर रहे हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल से अनुमति लेनी होती है? क्या सिर्फ इस कारण से वो अटॉर्नी जनरल को निशिकांत दुबे के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए? अटॉर्नी जनरल चूंकि भारत सरकार का शीर्ष कानूनी अधिकारी होता है, ऐसे में क्या ये माना जाए कि इस कार्रवाई के पीछे बीजेपी सरकार की भी मौन सहमति है? वो कैसे, अब आप आगे समझेंगे। चूंकि सूत्रों की माने तो बीजेपी सरकार इस मामले में चुपके से निशिकांत दुबे को सजा देना चाहती है, ताकि पार्टी की छवि पर ज्यादा आंच न आए। लेकिन अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया तो निशिकांत दुबे के लिए एक बड़ा कानूनी संकट बन सकता है। उनके सांसद होने की स्थिति में भी कोर्ट उन पर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि संसद का विशेषाधिकार आपराधिक अवमानना के मामलों में तो भैया लागू नहीं होता है। वहीं अब बात करते हैं महुआ मोइत्रा की। उन्होंने भी निशिकांत दुबे को दिन में तारे दिखाए हैं। पश्चिम बंगाल की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा, जिन्होंने निशिकांत दुबे को जमकर लताड़ लगाई है। 20 अप्रैल 2025 को महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में निशिकांत दुबे और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। महुआ ने लिखा, याद रखें, एक पिटबुल अपने मालिक के आदेश के बिना कुछ नहीं करता। पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी न्यायपालिका पर प्रॉक्सी हमले कर रही है। बेंच को डराने की ये बेशर्म कोशिशें हैं। भारत का सबसे निचला दौर है जब हमें अज्ञानी गुंडों का शासन झेलना पड़ रहा है।
महुआ का यह बयान साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधता है। उनका इशारा साफ है कि निशिकांत दुबे अकेले नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है। और आपको बता दें कि निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के बीच ये कोई नई लड़ाई नहीं है। 2023 में निशिकांत दुबे ने ही महुआ पर कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद महुआ को संसद से निष्कासित कर दिया गया था। ऐसे में ये साफ है कि दोनों नेताओं के बीच पुरानी अदावत है और इस विवाद के चलते एक बार फिर महुआ मोइत्रा एक्शन में दिख रही हैं। महुआ का ये बयान निशिकांत दुबे पर एक तीखा व्यक्तिगत हमला भी है, साथ ही ये बीजेपी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाता है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस हमले का भी जवाब देगी या फिर चुप्पी साध लेगी, क्योंकि निशिकांत दुबे को अब खुद ही निपटना होगा। लेकिन निशिकांत दुबे रुकने वाले कहाँ हैं? वो अपनी पार्टी से किनारा किए जाने के बाद भी नई जंग छेड़ दी है। इस बार उनका टारगेट बन गए हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी। दरअसल एसवाई कुरैशी ने 17 अप्रैल 2025 को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की आलोचना की थी। उन्होंने लिखा, वक्फ एक्ट निसंदेह सरकार की एक स्पष्ट रूप से खतरनाक और दुष्ट योजना है जो मुस्लिम जमीनों को हड़पने की साजिश है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बेनकाब करेगा। शरारती प्रचार मशीन ने गलत सूचना फैलाकर अपना काम अच्छे से किया है। इस ट्वीट के जवाब में निशिकांत दुबे ने 20 अप्रैल 2025 को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कुरैशी पर तीखा प्रहार कर दिया। उन्होंने लिखा, आप चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। आपके कार्यकाल में झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाया गया। अब यह बयान बेहद गंभीर है, क्योंकि ये न सिर्फ एक संवैधानिक पद की गरिमा पर सवाल उठाता है, बल्कि सांप्रदायिक रंग भी देता है। निशिकांत दुबे का ये बयान उनके पिछले बयानों की तरह ही विवादास्पद है और इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सवाल यह है कि क्या निशिकांत दुबे इस तरह की टिप्पणियों से खुद को और बड़े संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि पहले ही उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की मांग हो रही है और अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी गई है। और अब इस नए बयान ने एक और विवाद खड़ा कर दिया है। सूत्रों की माने तो निशिकांत दुबे का यह बयान पहले पार्टी लाइन के तहत दिया गया था, ऐसा विपक्ष का भी मानना है। बीजेपी यह देखना चाहती थी कि न्यायपालिका पर इस तरह का हमला जनता कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन जब विपक्ष ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और बीजेपी पर पलटवार किया, तो पार्टी को लगा कि यह मामला उनके हाथ से निकल सकता है और उल्टे वो जाल में फंस सकते हैं। अगर बीजेपी निशिकांत दुबे का साथ देती तो इसका सीधा नुकसान आगामी चुनाव में भी हो सकता था। विपक्ष इसे संस्थानों पर हमला बताकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर सकता था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव की स्थिति में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यही वजह थी कि जेपी नड्डा को तुरंत डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। लेकिन क्या ये टेस्ट एंड ट्रायल था? क्या बीजेपी जानबूझकर न्यायपालिका पर इस तरह की टिप्पणी करवाकर माहौल भांपना चाहती थी? विपक्ष का कहना है कि यह बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे डैमेज कंट्रोल करार देते हुए कहा कि बीजेपी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। तो यह था इस पूरे मामले का पूरा घटनाक्रम। एक तरफ निशिकांत दुबे की टिप्पणियों ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, तो दूसरी ओर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की मांग ने मामले को कानूनी पेचीदगी में भी डाल दिया है। क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त कार्रवाई करेगा? और क्या यह मामला बीजेपी के लिए एक बड़ा सियासी संकट बन जाएगा? ये सवाल अभी अनुत्तरित है। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए मैं रंजीत झा आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे किसी और बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।